साथियों, स्वागत हमारे चैनल निखिल मॉनिटर पर। आज हम बात करने जा रहे हैं फिजिक्स के पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन के। पहला क्वेश्चन जो चैप्टर आपका वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र से संबंधित जो बल है, ठीक, उसमें आपको दिया गया था कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन जो आपको दिख रहा होगा कि आवेशित वस्तु में होती है, तो आवेशित वस्तु में क्या होगी। तो देखिए, आवेश दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले बता दूं, आवेश दो प्रकार के, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो देखिए, पूछा है ऋणावेशित मतलब नेगेटिव चार्ज में क्या होता है। तो इसमें जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी अधिकता होती है, ठीक। तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, ओके। तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। चलिए, अच्छा, समझ में आ गया कैसे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। आपको हम उस प्रकार से को समझाते हैं, धीरे धीरे। ये कोई न्यूक्लियस है और ये कोई परमाणु है। परमाणु तो इसके अंदर कक्षाएं होंगी जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो अब देखिए, ये है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस पता है पॉजिटिव चार्ज, जिसको बोलते हैं धन आवेश, ठीक। और जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें है, इसमें होता है आपका नेगेटिव चार्ज, जो डिफरेंट सेल्स में मूव करते हैं, ठीक। तो समझिए, परमाणु एटम एक उदासीन होता है। कैसे? जब जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो मान लीजिए, अगर किसी इलेक्ट्रॉन में 10 प्रोटॉन है तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, तभी तो होगा जो न्यूक्लियस होता है उससे पॉजिटिव चार्ज और एटम नेगेटिव, तो इसलिए एटम को रहता है न्यूट्रल, ठीक है। न्यूट्रल मतलब उदासीन। तो जब कोई बॉडी चार्ज होती है, ऋणावेशित होती है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन बाहर से आके जुड़ते हैं, बाहर से आके जुड़ जाते हैं, जिसके कारण उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। जब इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं तो नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि आपका धनावेशित वस्तु में होती है। तो सेम देखिए, अगर कोई धनावेशित होगा तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, जो इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब इलेक्ट्रॉन कमी, इलेक्ट्रॉन मतलब ऋणावेश कमी। जब ऋणावेश मतलब ऋण आयन जो आपके नेगेटिव चार्ज हैं वो कम होंगे तो आपका वो आइटम पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो धनावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। चलिए, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, बराबर द्रव्यमान के गोलों ए एवं बी को क्रमशः, देखिए दो गोला है, गोला ए, ठीक, और ये गोला बी है, को क्रमशः पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है, दिया जाता है। यदि आवेशन के पश्चात इनके द्रव्यमान एम ए और एम बी है, तो एम ए और एम बी में क्या संबंध होगा। आप समझिए, इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इस पर नेगेटिव। तो एक जो आपका है वह पॉजिटिव चार्ज का है, ठीक है। तो जो आपका ये वाला है ये पॉजिटिव चार्ज का है, सॉरी नेगेटिव चार्ज का है। तो इस पर इलेक्ट्रॉन आके जुड़े होंगे तभी नेगेटिव हुआ, और इस पर क्या होगा, इससे इलेक्ट्रॉन निकले होंगे तो इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी और इस पर अधिकता। जैसा कि हमें पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक, कितना होता है 9.1 × 10⁻³ kg। अगर मान लीजिए इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इतने द्रव्यमान की क्या होगी, कमी होगी, और इसमें आके इसमें से निकलेगा तो इसमें इतने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और जब इसमें आके जुड़ेगा तो इसमें क्या होगा, अधिकता होगा। तो हम कह सकते हैं कि एम बी का मास ज़्यादा होगा एम ए से, तो इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ओके। एम ए जो बड़ा होगा, सॉरी एम ए छोटा होगा एम बी से, अर्थात एम बी बड़ा होगा
Ma से। क्यों? क्योंकि गोला बी पे इलेक्ट्रॉन आए हैं। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि एक माइक्रोग्राम, ठीक, मान लीजिए कि ये कोई प्लस का माइक्रो 1 कूलाम चार्ज है। अब माइक्रो कूलाम किसे कहते हैं? जिस पर 10 की पावर -6 कूलाम का चार्ज होता है, तब बोलते हैं उसको माइक्रो कूलाम। 1 माइक्रो कूलाम बराबर 10 की पावर -6 कूलाम होता है। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद अब हम बात करेंगे कि 1 माइक्रोकूलाम तथा 4 माइक्रोकूलाम दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं, उन पे लगने वाले बलों का अनुपात। देखिए, तो एक चार्ज यहाँ पर है और दूसरा चार्ज यहाँ पर है। इसकी वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू 4 है। तो देखिए, अगर इनके बीच बल लगाए, ठीक, तो क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपान R²। ये पढ़े होंगे आप लोग फार्मूला। कौन सा फार्मूला है? जैसे बोलते हैं कूलाम का नियम। ठीक, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। तो Q1 ने Q2 पर फोर्स लगाया, ठीक, तो उसी प्रकार से ये भी तो हो सकता है कि Q2 ने Q1 पर भी फोर्स लगाया। ठीक, इसको हम ऐसे Q1 पर कौन फोर्स लगाएगा? सॉरी, Q1 में फोर्स लगाएगा Q2 और Q1 भी फोर्स लगाएगा Q2 पर, इसलिए इनके बीच का अनुपात जो होगा 1:1 होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है कि किसी वैद्युत रोधी कुचालक माध्यम का परावैद्युतांक हो सकता है। तो देखिए, जो आपका की होता है कि ये जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R²। ये फार्मूला तब अप्लाई होता है जब हम आवेशों को, चार्जों को कहाँ रखे हैं? जब इनको रखे हैं कहाँ पर हम लोग? वायु अथवा निर्वात में। वायु अथवा निर्वात में रखे हैं तब अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तब हम कहते हैं कि ये फार्मूला है। लेकिन अगर यहीं पर हम आवेशों कहाँ रख दें? किसी परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू की हो, तब ये फार्मूला ऐसे हो जाता है। ठीक, तो यह हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, ये वाला टर्म जुड़ेगा। ठीक है, आप इसको समझिए, ये आपका की जो है जुड़ता है, तब नया फार्मूला बन के आएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की Q1 Q2 अपान R²। और इस K की वैल्यू हमेशा 1, ठीक, हमेशा क्या होगी? 1 से ऊपर होगी। जब ये K बराबर 1 होता है तब वो हो जाता है निर्वात या वायु के लिए। ठीक है, तो K बराबर आप =1 या उससे ऊपर ही वैल्यू लेंगे। K की वैल्यू हमेशा 1 या 1 से ऊपर होगी। समझ में आ रहा है? चलिए, अच्छा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ऑप्शन अब देखिए, ऑप्शन में देखिए तो दिया पहला ऑप्शन 0, तो हो नहीं सकता क्योंकि K की वैल्यू 1 से ही स्टार्ट हो रही है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। दूसरा 0.7, ये तो हो नहीं सकता। -3, ये तो कतई नहीं। और 6, यही ऑप्शन सही है, K का मान 6 हो जाएगा। तो जब हम किसी जो चार्ज होते हैं, जब किसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में उस आवेशों को रखते हैं, तो उनके बीच लगने वाला जो फोर्स होता है वह रेड्यूस हो जाता है K टाइम्स। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या दिया है
कि दो बिंदु आवेशों के बीच F न्यूटन स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है। यदि आवेशों को K परावर्तन के माध्यम में रख दिया जाए तो बल क्या होगा। चलिए, अभी मैंने इसको बताया था ना कि K टाइम्स रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, 1/K गुना हो जाता है। उसको हम करके देखते हैं कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं। तो देखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें रखेंगे बल, जब हम उसको निर्वात में रखें, ठीक है। तो बल कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। जब ये दोनों जो चार्ज Q1 और Q2 हैं उनके बीच की दूरी R है, तब यह अभी ये कहाँ पर है, वायु में है, ठीक। अब हम इनको रखेंगे कहाँ पर, किसी ऐसे माध्यम में जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हो, ठीक। तो ये फार्मूला कुछ इस तरह से आएगा। अगर हम इनको डिवाइड करें तो मान लीजिए इसमें फोर्स आया F1 और यहाँ पे फोर्स आ गया F2। तो जब हम F1 डिवाइड बाई F2 करेंगे तो कुछ इस तरह से हमारा बन के आएगा। देखिए, तो जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो देखिए ये पूरा टर्म इससे कैंसिल, या भी इससे कैंसिल, बचा क्या 1/1 अपान 1/K, तो हो जाएगा K। तो यहाँ पे एक आपको फार्मूला बन के आया होगा F1 अपान F2 इक्वल टू K, या F1 इज K F2, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो नया फोर्स आएगा F2 वह उस फोर्स का जो इनिशियल में होगा, जो हम वायु या निर्वात में रखेंगे, उसका 1/K टाइम्स हो जाता है, ठीक है। 1/K गुना हो जाता है। चलिए, सुन आया।